हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप मेरे बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, मिस बिल्कुल मत करिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियोस बहुत ही पॉजिटिव वे में देखने को मिलती हैं, जो लाइफ को मोटिवेट करती हैं और लाइफ में बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ती हैं और बताती हूँ मैं आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, अपने घर, और वहाँ पर आज ही सभी को जाना था। जो बाहर रहते हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम फैमिली गुजरात में रहती है, तो उन सब का आज टिकट था, सब निकलने वाले थे और मुझे भी घर जाना था, सबसे मिलना था। तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ, और इसी तरीके से मैं आपको अपनी फैमिली से भी मिला दूँगी, आप मेरे फैमिली वालों से भी मिल लेंगे, और फिर पता नहीं कब ये लोग वहाँ से आएंगे, कब मुलाकात होगी। तो चलिए, इस वीडियो में आज आप मेरी फैमिली से मिलने वाले हो और फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हो। तो अभी जिनको आप फ्रंट में देख रहे हैं, ये मेरी देवरानी है, और जस्ट उनके बगल में जेठानी है मेरी, और मैं बीच में हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि मैं दोनों के मज़े लेती हूँ, जेठानी होने के भी और देवरानी होने की। और ये जस्ट मेरी सास है। जो दुकान आप देख रहे हो, ये दुकान कभी मेरी हुआ करती थी, इस दुकान में मैं बैठती थी, और यहाँ पे पार्लर भी चलता था, साथ में कॉस्मेटिक सेंटर भी था। तो दुकान ठीक थी, अच्छी चल रही थी, पर मुझे किसी रीज़न से घर से बाहर निकलना पड़ा और यहाँ पर मैंने शिफ्ट किया। अभी वो दुकान मम्मी संभालती हैं। ये देख लीजिए, ये देवरानी है जिन्होंने अभी मेरा पैर छुआ, और अब ये लोग निकल रहे हैं, इनका टाइम हो चुका है निकलने का। काफ़ी टाइम से आए हुए थे, नियर अबाउट 2 महीने के आसपास हो गए थे आए हुए, तो अब जाने का टाइम तो होगा ही, जो आया है उसको जाना ही होगा। और ये रहे मेरे पापा जी, मम्मी जी को आपने देख ही लिया, और ये रहे मेरे घर के सबसे समझदार इंसान, सबसे मतलब जिसको हीरा बोलते हैं ना, वो हीरा है मेरे घर के, मेरे बाऊजी, मतलब मेरे दादाजी, मेरे हस्बैंड के दादाजी, मेरे ससुर के पापा जी। इतना समझदार और इतना सेंसिटिव इंसान मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम देखा है। उसमें से एक मेरे दादाजी हैं, जो इतनी अच्छी नींव घर की बना कर रखे हैं, और सब बोलते हैं ना कि जितनी मजबूत नींव होती है घर की, घर उतना ही अच्छा होता है। बहुत अच्छे हैं मेरे दादाजी, इनकी तारीफ़ मैं कैसे करूं, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं। ये नियम के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, और मेरे दादाजी की एज इस समय आप गेस नहीं कर सकते हैं, बट 96 के आसपास है, फिर भी वो इतने एक्टिव हैं कि सुबह 4 बजे उठते हैं, अपनी शॉप संभालते हैं। और आपने देखा कि वो सभी को पैसे दे रहे थे, और ये मेरे दादाजी का नियम है कि घर से कोई भी जा रहा हो, वो ज़रूर सबको पैसे देते हैं और सबको बहुत अच्छे से समझा कर भेजते हैं। बहुत अच्छे हैं दादाजी, मैं कितनी तारीफ़ करूं। बस उनको खो देने से डर लगता है कि काश वो हमारी लाइफ में हमेशा रहे और हमें गाइड करते रहें कि लाइफ कैसे जीनी है, लाइफ में क्या करना है। बहुत कुछ सीखते हैं हम अपने दादाजी से। सॉरी, हटो मिशू। शौर्य इधर देखो, शौर्य, शौर्य क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? इधर देखो, इधर, सॉरी इधर देखो। तब मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरे दादाजी समझदार हैं। आपको पता है, सन 65-70 जब लड़कियों को लोग पढ़ाना नहीं पसंद करते थे, स्कूल जाना उनका नहीं पसंद करते थे, तब मेरे दादाजी अपनी लड़कियों को हॉस्टल में रख कर उनकी पढ़ाई करवा रहे थे। और सन 70 के आसपास में मेरी जो दादाजी की लड़कियां थीं, वो ग्रेजुएट थीं। गांव की लड़की होकर उन्होंने, गांव की मतलब व्यक्ति होकर उन्होंने अपनी लड़कियों को ग्रेजुएट। शौर्य, शौर्य, और
क्या कर रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये कौन है? कौन है? आओ इधर देखो। चलो बाहर चलते हैं। अरे गिर जाओगे, गिर जाओगे। इधर देखो शौर्य, देखो इसमें कौन दिख रहा है? कांक क्यों रहे हो? ये कौन है? ये कौन है? इसमें देखो ये कौन है शौर्य? ये कौन है? जिस टाइम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल होता था कि हाँ लड़कियों को पढ़ाना है, उस टाइम मेरे दादाजी अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे थे और हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहे थे, क्योंकि आसपास में स्कूल नहीं थे उस टाइम। तो बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत अच्छी सोच उन्होंने बहुत पहले से रखा है। और हम बहुएं हैं, कभी उन्होंने मना नहीं किया कि आपको बाहर नहीं जाना है, आपको सूट नहीं पहनना है, आपको साड़ी में रहना है, नहीं। उनकी सोच हमेशा से एडवांस रही है, बहुत अच्छी रही है। और मैं क्या तारीफ़ करूँ मेरे दादाजी की, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, बस आप समझ लीजिए। मैं एक बहू हूँ, और एक बहू अगर अपने ससुर की, अजय ससुर आप समझ रहे हैं, पापा के पापा, उनकी तारीफ़ अगर कर रही है और बहू तारीफ़ कर रही है तो ज़रूर उनमें क्वालिटी होगी, इसलिए कर रही है। तो बहुत अच्छी है मेरे दादाजी, बस इतना ही बोलूँगी। और मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। आप ने अभी देख ही लिया, और यहाँ पर अभी आधी ही फैमिली थी, ये देख लीजिए। मैं ससुराल में कितना फ्रीडम से रहती हूँ, ये सब देन है मेरी दादाजी की। जब मेरे हस्बैंड कभी घर पे नहीं होते थे तो वो ज़रूर मेरे रूम में आकर मेरे दादाजी पूछते थे कि बेटा कुछ खाने का मन कर रहा है तो मुझे बता दो, मैं लेकर आ जाऊँगा। इस तरीके से मेरे दादाजी हैं। देख लीजिए मैं घर के बाहर घूम रही हूँ और थोड़ी बहुत मैं और मम्मी जी बात कर रहे थे। और ये तीसरे दिन का ब्लॉग है। दूसरे दिन मैंने कुछ भी नहीं शूट किया था, मन नहीं कर रहा था, घर के सारे लोग जा चुके थे। मम्मी भी थोड़ा सा उदास थी क्योंकि बच्चे थे घर में इतने सारे, और जब बच्चे चले गए तो अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही थी चलो मम्मी जी को टाइम देती हूँ, तो मैंने कैमरा नहीं उठाया और नहीं शूट किया। ये देख लीजिए मेरे धान, मेरे मतलब खेत के धान बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रही थी कि धानों के बीच में जाके मैं एक रील बनाती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, पानी भर रखा था, तो मैं अंदर नहीं गई। और ये मेरा घर है, देख लीजिए मेरा घर भी आप। और पता है मेरा घर एकदम एकांत में बना हुआ है, वहाँ पे कोई घर नहीं है, बस चारों तरफ हरियाली है। और ऐसी जगह पे है ना मेरा घर, जैसा माहौल मुझे पसंद है। मुझे हरे भरे पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल वैसे फार्म हाउस जैसा मेरा घर है। सामने से खेत हैं जिसमें हम कुछ भी लगा सकते हैं। और अभी आपने देखा है कि मैं बाहर घूम रही थी, देख लीजिए आप कितना अच्छा व्यू आता है मेरे घर के आसपास। और मुझे ऐसा व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ ऐसी जगह पर रह के जहाँ पर बहुत ढेर सारे पेड़ पौधे हों, आसपास हरियाली हो, शांति हो, आपका दिमाग शांत रहे। ऐसी जगह पे भला किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। और मम्मी ने बोला कि अगर जाना ही है, इसी दिन मुझे निकलना भी था, तो मम्मी ने बोला अगर जा रहे हो तो वहाँ पे नींबू वगैरह ख़रीदते हो, यहीं से तोड़ के ले जाओ। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, पर नींबू मैं खुद तोड़ूंगी। तो मैं खुद नींबू तोड़ने गई थी और आपके लिए सोचा जब मैं नींबू मैं तोड़ ही रही हूँ तो शूट भी कर लेती हूँ। ये देख लीजिए नींबू, हमारे यहाँ सारे पेड़ लगे हुए हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ, आम से लेकर नींबू, आंवला, मतलब जितने पेड़ लगाए जा सकते हैं सब कुछ है। और हमारे दादाजी की देन है ये सब कि हमारे घर में सब कुछ है। वो नए नए पेड़ लगाते रहते हैं और हम सब को उसका फ़ायदा मिलता है। हम सब एंजॉय करते हैं, हम सब सो जाते हैं, पता है रेस्ट लेते हैं दिन में, लेकिन हमारे दादाजी हैं वो कभी भी रेस्ट नहीं लेते। बस जो रात में सोते हैं वही सोते हैं, और रात में भी वो लेट सोते हैं, लेकिन वो अपने नियम से 4 बजे उठ ही जाते हैं। हम लोग लेट हो जाते हैं, पर दादाजी हमारे कभी लेट नहीं होते उठने से। और ये देख लीजिए, ये पता नहीं कौन सा फल है,
क्या है, किस चीज़ का पेड़ है मुझे नहीं पता, पर इसमें बहुत बड़े बड़े से फल आते हैं बेल जैसे। मतलब आकार में बेल जैसे होते हैं पर बेल जैसा नहीं होता है, अंदर से ये ऑरेंज जैसे होते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। और ये देख लीजिए, ये है हमारे गांव की एक लड़की जो अगर मतलब यहाँ रहती है तो मैक्सिमम टाइम हमारे घर पे रहती है, और इनकी मम्मी हमारे घर पे आती हैं, काम वगैरह करती हैं, सब अच्छी हैं। देख लीजिए, इन्होंने कहा कि भाभी लाइए आपके बाल में मैं मतलब हेयर स्टाइल कर देती हूँ, तो मैंने बोला कर दो, मेरे लिए ही इजी हो जाएगा। और ये कितने प्यार से मेरा हेयर स्टाइल बना रही थी। और ये सारे रिश्ते सिर्फ़ और सिर्फ हमारे बाबूजी की वजह से हैं, क्योंकि उनके रिश्ते भी लोगों से बहुत अच्छे हैं, उनका बात करने का तरीका लोगों से बहुत अच्छा है, और उसकी वजह से गांव में हर लोग उनका सम्मान करते हैं, उनके साथ साथ पूरी फैमिली का सम्मान करते हैं। तो बड़े प्यार से इसने मुझसे कहा, मैंने भी मना नहीं किया कि हाँ ठीक है आप कर दो। वैसे भी इस समय तो मेरे बालों का इलाज चल ही रहा है, आपको पता है। सबसे पहले इसने दवा लगाया, बोला भाभी मैं दवा लगा देती हूँ, फिर आपका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। मैंने भी बहुत प्यार से कराया, अगर कोई करता है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बस मैं भी करा ही रही थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे हेयर्स में कोई मसाज करता है ना, तो नींद आती है, मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है तो बताइएगा। तो मैं उसको वही बोल रही थी कि आप ना मेरा मसाज कियो, अभी मुझे नींद आ रही है। फिर उसने बोला भाभी बाल थोड़े से गीले लग रहे हैं, तो मैंने बोला ठीक है, अगर गीले लग रहे हैं बाल तो खोल दो, थोड़ी देर सूख जाए, क्योंकि गीले बाल में अगर आप हेयर स्टाइल बना दोगे तो वो गीले गीले रह जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से निकले, और यहाँ पर वापस आना था, आ गए। ये देख लीजिए, हमको छोड़ने के लिए कितने लोग आए हुए थे, गांव के बच्चे, ननंद, और ये मेरा क्या बोलेंगे, ननंद के लड़के को क्या बोलते हैं, भांजा। हाँ, बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा प्यारा है, पर उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा शैतान भी है, एक मिनट भी रुकता नहीं है, पर बहुत अच्छा है। बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, और बच्चे जितनी ज़्यादा शैतानियाँ करें उतने अच्छे होते हैं। छोटे बच्चे वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं, शौर्य भी हमारा बहुत अच्छा है। और ये देख लीजिए कितनी ज़्यादा बाढ़ आई हुई है इस समय, हर जगह पानी पानी भरा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, पेड़ रास्ते में डूबे हुए मुझे मिल रहे थे। मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा शूट कर लेते हैं, आप सभी के साथ शेयर कर देंगे कि देख लीजिए हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है। आपके इलाके का हाल कैसा है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये सरजू के आसपास का एरिया है। जस्ट मैं आपको सरजू नदी भी दिखाने वाली हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी का बहाव बढ़ा हुआ है। और ये देख लीजिए सरजू मैया एकदम उफान पे है, और मुझे लग रहा है कि बस अगर थोड़ा सा और बढ़ गई ना तो ये खतरे के निशान से भी ऊपर हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। पर पता नहीं, देख लीजिए आप कितना ज़्यादा पुल से एकदम ऐसा लग रहा है ना कि पुल डूबने वाला है, इतना ज़्यादा पानी है इस समय। और ये मैं बस में बैठी हुई हूँ, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ कि मैं किससे सफ़र कर रही हूँ। तो मैं बस से सफ़र कर रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मैं साड़ी में गई थी, उधर से सूट में आ रही हूँ। हाँ, जब हम लोग जस्ट घर से निकलते हैं तो उस समय मम्मी ने बोला कि यहीं से जाना है तो सूट पहन लो, लेकिन जब हम लोग को गांव से मुड़ के जाना होता है तो साड़ी में जाते हैं। घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गांव में होने की वजह से जब गांव से होकर जाना होता है तो साड़ी पहनते हैं, क्योंकि गांव की एक अपनी मर्यादा है और उस मर्यादा को बना कर रखना चाहिए। भले ही हमारे घर में कोई नहीं बोलता है, लेकिन गाँव तो गाँव होता है। बस हम पहुँचने वाले थे। ब्लॉग अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे।